बहुत मारूंगा, यहीं उतर के मारूंगा। रिसेंटली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्पाइडरमैन देखने के लिए गया हुआ था। रात के करीब 11:50 या 55 का शो था और मैं थोड़ा बहुत लेट भी हो गया था। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक और सिचुएशन क्रिएट हुआ। जिस मॉल में मुझे मूवी देखने के लिए जाना था उस मॉल का कट में सो गया। मुझे लगा मूवी आगे वाले मॉल में है, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड को कम नहीं किया। खैर, जब मुझे रियलाइज हुआ मैंने गाड़ी की स्पीड को स्लो किया और मैं मात्र 10-15 मीटर ही कट से आगे निकला था, ज्यादा दूर भी नहीं गया था। लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी को वहां पर रिवर्स नहीं किया और उस कट को नहीं ज्वाइन किया। थोड़ी दूर आगे जाता हूँ तो एक और कट पड़ता है जहाँ से गाड़ियां फ्लाईओवर पर चढ़ती हैं और ये रोड भी पूरी तरह से खाली थी, जो कि पहले से मुझे दिख रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इस रोड पर अपने गाड़ी को नहीं घुमाया। रुक के बैक कर लेना चाहिए। नहीं नो ब्रो, ये घुमा लो, उतर के आने वाला है। रॉन्ग साइड ले लो। ये नहीं आगे है। ये देखो ना, नहीं यहीं से घुमा लो। अरे नहीं यार, अरे यार, खाली था एकदम भाई। अरे ये है सामने उतरने वाला, देखो। चलो ठीक। गाड़ी को आगे लेकर गया, अंडरपास से नीचे उतारा और काफी लंबा यू टर्न लेते हुए फिर मैं आया। लगभग 3-3.5 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा पड़े होंगे। अब मैं ऑलमोस्ट मॉल के एंट्री पर पहुंचने वाला होता हूं तो भी राइट साइड में जो आपको रोड जाती हुई दिख रही है, यानी रॉन्ग साइड में, वहां से मॉल की एंट्री काफी पास में है और नॉर्मली ज्यादातर लोग यहीं से जाते हैं, रॉन्ग साइड से होकर एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से जाकर एक लंबा यू टर्न लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं लेफ्ट साइड से ही जाता और लंबा यू टर्न लेकर फिर आकर मॉल में एंटर होता हूँ। यहीं से लेना पड़े, अब ना घूमना भाई। ये क्या मतलब? ये एंट्री है यही। हाँ, यही ये एंट्री। ये एग्जिट ये आगे वाला है। वहाँ से जाके हम लोग यूटर्न वही लेकर तो। आएंगे, फिर अंदर जाएंगे। यहीं से घूम जाना चाहिए। अरे यार दीपक भाई, रूल रेगुलेशन रात में थोड़ा सा कम फॉलो रात में ही मरते हैं ज्यादातर लोग भाई। रात में ही ज्यादा टेंशन फ्री होकर चलते हैं सब। देखो रॉन्ग साइड आ रहा है पीछे वाला। अब मैंने आपको ये वीडियो यहाँ पर इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे लिए रोड पर सही तरह से चलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। ना तो मूवी है, ना ही कोई और चीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि अपने जो व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि काफ़ी पहले से आपकी आदत बनी होगी, लेकिन आप धीरे धीरे जब चीज़ों को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही अच्छा लगेगा। मुझे पता है ज़्यादातर नंबर एक ऐसे लोगों का होता है जो इन चीज़ों को बेवकूफ़ी मानता है और शायद वो मजाक भी बना ले आपका। लेकिन एक बात दिमाग में रखकर चलो कि उन्हीं जैसे लोगों की वजह से रोड्स पर इनोसेंट लोगों की जान जाती है और मैं किसी भी तरह से नहीं चाहता कि आपका नाम भी उन्हीं लोगों के साथ लिया जाए। खैर भाई, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और रूल्स को तोड़ते हुए चलते हैं, चाहे सिटी के अंदर वाला रोड हो, चाहे हाईवे हो या फिर एक्सप्रेस वे हो। और ऐसे ही कुछ लोग आपको आज के इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। ये पहला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली मिस्टर लक्ष्य ने शेयर किया है। यहाँ पर भाई अपने कार से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए जा रहे होते हैं और उस समय कार की स्पीड करीब 114-115 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होती है। अब भाई को अपने सामने चल रहे यानी मिडिल वाले लेन में चल रहे इस मारुति सुजुकी बलिनो को ओवरटेक करना होता है, इसलिए ये अपने गाड़ी को राइट में रखते हैं और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर इसे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिल्कुल उसी समय सामने की तरफ से आप देख सकते हो एक महिंद्रा स्कॉर्पियो आ रही है रॉन्ग साइड में, फास्ट लेन में, और इसकी स्पीड भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक ही है। भाई साहब डिपर मारते हुए आ रहे हैं, हजार्ड ऑन कर रखा है। मतलब इनको पूरी अथॉरिटी मिल गई है ये करके कि आप रॉन्ग साइड में जा सकते हो, ओवरटेकिंग वाले लेन में चल सकते हो। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितना सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो जाता अगर डैश कैम वाले कार के बगल में कोई गाड़ी चल रही होती या उसको बगल से कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होती। ऐसे सिचुएशन में डैश कैम कार ड्राइवर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो लेफ्ट वाले गाड़ी को हिट करे और दोनों गाड़ियां डैमेज हो, पैसेंजर्स को चोटें आए, या फिर सीधा सीधा जाकर स्कॉर्पियो में भिड़ जाए। उस सिचुएशन में भी काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली भाई इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों ये बेसिक चीज नहीं समझ पा रहे हैं। उनको जैसा लग रहा है किसी भी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जबकि आप हर दूसरे दिन या फिर हर रोज देखते होगे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे भयानक एक्सीडेंट सामने आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से हुए होते हैं। तो इन जैसे लोगों को तो रोड पर चलना अलाउ ही नहीं करना चाहिए। एक बार जो इस तरह का वायलेशन कर दे एक्सप्रेस वेज पर या फिर हाईवेज पर, इस तरह के हाई स्पीड वाले रोड्स पर, परमानेंट उसका लाइसेंस कैंसिल हो, तभी जाकर ऐसे लोगों को समझ में आएगा। इसी के साथ भाई सिटी के अंदर वाले रोड्स पर लोग और भी ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। यही वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था। ये प्रयागराज का सिविल लाइन एरिया है जहां पर आपको सड़क पर ही एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन खड़ी हुई दिख रही होगी। सड़क पर मतलब इसने ऑलमोस्ट एक लेन ब्लॉक कर रखा है, मतलब आधा रोड ही ब्लॉक कर रखा है और इसे इस तरह से खड़ा किया गया है जैसे मान लो कोई पार्किंग का एरिया हुई है। अब इस वीडियो को मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर किया था तो वहां पर कुछ भाई लोगों ने इसको डिफेंड करते हुए ये बोला कि हो सकता है स्कॉर्पियो के बगल में कुछ बाइक्स खड़ी हो, कार खड़ी हो, स्कॉर्पियो आकर खड़ी हो गई हो तो वो निकल गई हो, जिस वजह से ऐसा लग रहा हो स्कॉर्पियो रोड पर खड़ी है। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं है। ये सड़क पर खड़ी हुई लग नहीं रही है, बल्कि सड़क पर ही खड़ी हुई है। कोई गाड़ी निकल कर जा रही है या फिर पहले से खड़ी हुई है उसका कोई लेना देना नहीं। पहले आप देखो कि आपकी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है। हालांकि इसी के साथ कुछ और भी गाड़ियां पार्क हैं, जैसे पीछे ये वैगनार हो गई, आगे ये टाटा नेक्सॉन हो गई, उन लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह से पार्क किया हुआ है सड़क को घेर कर। तो जितना इनकी गलती है उतना उन ड्राइवर्स की भी गलती है। हालांकि सेंडर
ने स्कॉर्पियो को यहाँ पर ज्यादातर इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि एक तो इसके शीशे पूरी तरह से काले हैं, एकदम जेड ब्लैक वाले, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। दूसरा, इसका फ्रंट नंबर प्लेट गायब है। तो मुझे लगता है कि ये मेन रीजन था कि इस गाड़ी को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। तो कुल मिलाकर भाई आप इस तरह से रोड पर गाड़ी को बिल्कुल भी पार्क नहीं कर सकते हो और ना ही इस तरह की चीजों को डिफेंड कर सकते हो। बात करते हैं अगले वीडियो पर, जिसे रिसेंटली हरियाणा से मिस्टर सनिध्या गोयल ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं, आगे चलकर इंटरसेक्शन से ये राइट टर्न लेते हैं और वहीं पर आपको सामने की तरफ से कुछ गाड़ियां गलत तरीके से आते हुए दिख रही होंगी। जैसे ये बाइक है, ये अर्टिगा है, ये लोग अपने लेन में ना होकर रॉन्ग साइड में चले आ रहे हैं। खैर यहाँ पर डैश कैम वाली कार लेफ्ट होती है और सीधा चलने लगती है। अब जैसे गाड़ी मुड़ी है और सीधा जाने लगी है, आप देख सकते हो यहाँ पर 4 लेन वाली रोड है और बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। ये जो 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, एक तरह से समझो यही डिवाइडर है। जहाँ पर डिवाइडर नहीं बना सकते हैं वहां पर इस लाइन को बनाया जाता है ताकि आप इसे क्रॉस करके दूसरे लेन में मत जाओ, मतलब ऑपोजिट साइड वाले लेन में मत जाओ। और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, जिसे सबको फॉलो करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को एकदम से इग्नोर कर देते हैं। सामने की तरफ पहले ये बाइक वाले भाई साहब लाइन को क्रॉस करते हुए ऑपोजिट साइड में चले आए हैं। इसी के थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ऑपोजिट साइड से ही आपको एक टोयोटा इनोवा भी रॉन्ग साइड में आती हुई दिख रही होगी और ये तो पूरी तरह से डैश कैम कार वाले लेन में ही है, मतलब एकदम ही रॉन्ग साइड में ये चले आ रहे हैं। अब डैश कैम कार ड्राइवर ने यहाँ पर इनको साइड नहीं दिया, मतलब जगह नहीं दी निकलने की, क्योंकि एक तो लेफ्ट साइड में इनकी एक बाइक चल रही थी, ये तुरंत लेफ्ट कर भी नहीं सकते थे अपने गाड़ी को। दूसरी चीज, ये पूरी तरह से अपने साइड में चल रहे हैं तो इनका काम ही नहीं है सामने वालों को जगह देना। अब इस चीज से इनोवा के ड्राइवर थोड़ा सा भड़क भी गए हैं। एज पर द डैश कैम कार ड्राइवर इन्होंने हाथ दिखाया है कुछ और अब्यूजिव वर्ड्स का भी यूज करते हुए निकले हैं। अब हो सकता है ये भाई साहब ऐसा ना करते अगर उनको इस लाइन के बारे में अच्छे से पता होता कि ये 2 सॉलिड व्हाइट लाइंस रोड्स पर आखिर में होती क्यों है। यार अब ऐसे चीजों पर ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। लोग जब खुद से समझेंगे तभी उस चीज को फॉलो करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही एक और वीडियो रिसेंटली हरियाणा से ही अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से गुड़गांव के साइबर हब के पास से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है और सामने की तरफ आपको कई सारी गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चलती हुई दिख रही होंगी। इन्हीं में आपको कार के आगे ही 2 भाई साहब लोग पैदल आते हुए दिख रहे होंगे और ये भाई साहब लोग अपने पीछे आ रहे इस मर्सिडीज V क्लास, जो कि एक लग्जरी MPV है, उसे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। मतलब ये मर्सिडीज रॉन्ग साइड में आ रही है तो ये सामने वाले गाड़ियों को हटा रहे हैं। बेसिकली हटा के आ रहे हैं, गाड़ियां अपने आप हट जा रही हैं क्योंकि ये आगे आगे चल रहे हैं। वहीं आप देख सकते हो मर्सिडीज के हजार्ड्स ऑन है और इस पर फ्रंट नंबर प्लेट नहीं है, या फिर नंबर प्लेट है इसे ढका गया है किसी चीज से, क्योंकि देखकर तो ऐसा ही कुछ लग रहा। अब ऐसा मर्सिडीज के ड्राइवर ने क्यों किया या इन भाई लोगों ने क्यों किया वो भी नहीं पता। साथ ही साथ गाड़ी के शीशे भी पूरी तरह से काले हैं, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहीं आपको मर्सिडीज के पीछे कुछ और 2 व्हीलर वाले भाई साहब लोग भी आते हुए दिख रहे होंगे, जो इसका फायदा उठा रहे हैं पूरी तरीके से। गाड़ी आगे आगे चल रही है तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी इसी के पीछे पीछे रॉन्ग साइड में होते हुए निकल जाएं। अब हो सकता है यहाँ पर यू टर्न थोड़ा सा दूर हो, जिस वजह से इन्होंने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन जो भी ये कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। ऐसा किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मर्सिडीज के ओनर जो हैं वो नो डाउट बहुत बड़े आदमी होंगे, बहुत पैसे वाले लोग होंगे, बहुत पावरफुल आदमी होंगे और हो सकता है वो देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम भी कर रहे हों। एक तो ज़्यादा पैसे वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा टैक्स भी देते हैं, जो हमारे ही लोगों के काम आता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उसी में सही तरह से रोड पर चलना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो आप समझो कि कितना बढ़िया मैसेज जाएगा लोगों तक। लोग यही सोचेंगे भाई सामने वाला मर्सिडीज में होकर इतनी दूर जाकर यू टर्न ले रहा है, रॉन्ग साइड नहीं आ रहा, हम तो फिर भी छोटे मोटे गाड़ियों से हैं, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो किसी भी तरह से आज के समय एक अच्छा मैसेज जाना लोगों तक बहुत जरूरी होता है, तभी उनको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। आपने देखा होगा भाई कई सारे हॉलीवुड मूवीज में या फिर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कोरियन सीरीज भी आते हैं, जिसमें गाड़ी के अंदर चाहे मूवी या फिर सीरीज का हीरो बैठा हो या फिर कोई तगड़ा खतरनाक विलन बैठा हो जिसके पास अथाह पावर हो, अथाह पैसे हो, वो सभी सीट बेल्ट लगाकर जरूर बैठते हैं, चाहे फ्रंट सीट पर बैठे हो या फिर रियर सीट पर क्यों ना बैठे हो। अब वो चाहते तो इस चीज को इग्नोर कर सकते थे शूटिंग के समय, जैसे अपने यहाँ पर किया जाता है ज्यादातर मूवीज या फिर सीरीज में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक तो उनकी आदत है सीट बेल्ट पहन कर रखना, चाहे कोई भी हो हमेशा सीट बेल्ट लगा जरूर दिखेगा आपको। दूसरी चीज उनको एक अच्छा मैसेज भी पहुंचाना है लोगों तक। तो कुल मिलाकर भाई बस आपको प्रॉमिस करना है कि आप छोटे छोटे चीजों को फॉलो करेंगे, नियम कानून को ऐसे नहीं तोड़ेंगे जिससे गलत इंपैक्ट पड़े, दूसरे कुछ गलत सीखें, बाकी धीरे धीरे चीजें सुधर ही जाएंगी। आपका इन चीजों पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।